आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है वो सीखने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं साइन थीटा से, जहां आपको साइन थीटा का पूरे एंगल्स की सभी वैल्यूज़ जो है वो आपको याद करनी है। और 45 डिग्री पे साइन कॉस और टेन याद रखना है, तो आपको पूरा टेबल जो है वो अपने आप रेडी हो जाएगा। साइन ज़ीरो जो है वो होता है 0 और साइन 90 जो है वो होता है 1। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री पे बढ़ती ही जाती है। 0 पे 0 है, 90 पे 1। साइन 30 पे जो साइन की वैल्यू है वो 1/2 है। साइन 45 पे है 1/√2 और साइन 60 पे है √3/2। उसी तरीके से कॉस 45 की जो वैल्यू है वो सेम है साइन 45 के जैसे ही 1/√2। टेन थीटा जो होता है वो है साइन अपॉन कॉस। अगर साइन अपॉन कॉस करूँ मैं तो वो हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो आंसर हो जाएगा 1। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, इन्वर्स बोल सकते हो आप। तो अगर टेन थीटा 1/1 है तो कॉट थीटा भी 1/1 हो जाएगा, मतलब आंसर 1 ही रहेगा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि साइन अगर 1/√2 है तो कॉसेक हो जाएगा √2/1। तो हम इसको सीधा √2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा जो है वो 1/√2 है, तो सेक थीटा भी हो जाएगा √2, क्योंकि ये उसका उल्टा हो जाएगा √2/1। अब जो साइन 90 की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू, मतलब साइन 90 1 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1। जो साइन 0 की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 90 की, मतलब 0। उसी तरीके से जो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 वो हो जाएगी कॉस थीटा की। कॉस 30 डिग्री पे होगा √3/2। जो साइन 30 डिग्री पे 1/2 है वो हो जाएगा कॉस 60 पे, दैट इज़ 1/2। इतना आपको समझ आ गया। अब टेन जो है वो साइन बाई कॉस होता है, मैंने पहले ही बताया। तो जो 0/1 है वही लिखना पड़ेगा इधर। तो जब 0/1 मैं लिखूँगा तो इसकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी 0। उसी तरीके से साइन बाय कॉस, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो है 1/2 और √3/2। तो जब इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 कट, आंसर रहेगा 1/√3। तो हम इसको लिखेंगे 1/√3। उसी तरीके से जब साइन 60 की बात करें तो √3/2 और 1/2 होगा। √3/2 और 1/2 करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √3/1, जिसको मैं लिख सकता हूँ √3। उसी तरीके से जब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 1/0। अब 1/0 जब करेंगे तो नीचे 0 आ रहा है, जब नीचे अगर 0 आता है तो आंसर निकलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। मैं शॉर्टकट में एंड ही लिख देता हूँ। अगर आपको इतना याद हो जाएगा तो बाकी का टेबल बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, जो tan 0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cot 0 पे। मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो है वो रिलेटेबल है ऊपर वाले से। cot 90 जो है वो हो जाएगा 0, मतलब कि जो वैल्यू tan की थी 0 डिग्री पे वो हो जाएगी cot की 90 डिग्री पे। जो tan की 90 डिग्री पे थी वो हो जाएगी cot 0 पे, जैसा हमने ऊपर किया था साइन कॉस में। इधर ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। जो tan 60 डिग्री पे √3 था वो हो जाएगा cot 30 पे √3, और जो tan 30 पे था 1/√3 वो हो जाएगा cot में 1/√3। अब साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक मिल जाता है। तो साइन 0 पे जो है वो 0/1 होगा, तभी आंसर 0 आया है। अब ये हो जाएगा 1/0। अगर 1/0 अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अगर नीचे 0 आता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, यहाँ आप देख रहे हो, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/1, तो आंसर आएगा 2। साइन 60 की वैल्यू जो है वो है √3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/√3।
अब cosec 90 की वैल्यू निकालनी है तो sin 90 की वैल्यू देखनी है, वो है 1। 1 मतलब 1/1 होगा, तो इसका रिवर्स भी कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो भी आंसर 1 ही रहने वाला है। अब जब हम सेक की वैल्यू निकालना चाहें तो जैसे साइन कॉस का रिलेशन किया, टेन कॉट का किया, वैसे ही हम कर सकते हैं कि जो कॉसेक 0 की वैल्यू है वो हो जाएगी सेक 90 की, मतलब नॉट डिफाइन इधर आ जाएगा। जो कॉसेक 90 की वैल्यू है वो है 1, वो हो जाएगी सेक 0 की वैल्यू, मतलब सेक 0 विल बी 1। अब कॉसेक 60 की वैल्यू जो है वो है 2/√3, तो वो हो जाएगी सेक 30 की वैल्यू। और जो कॉसेक 30 की वैल्यू है 2, वो हो जाएगी सेक 60 की वैल्यू, दैट इज़ 2। अगर आप साइन का, जो मैंने हॉरिजॉन्टल पहले बोला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी साइन वाली और ये जो 45 डिग्री वाली, ये तीन चीज़ें हैं, अगर इतना अच्छे से कर लेते हो और ये वाला भाग, ये जो टी बन रहा है, टी शेप अगर आपने याद कर लिया तो पूरा टेबल आप खुद से कर सकते हो। बहुत इजी है, ये चीज़ को फॉलो करोगे तो आसानी से आप पूरा टेबल याद कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।